गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मार्जिनल कॉस्टिंग इस टॉपिक का आज हम 8 नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो यूजफुल है टीवाई बीकॉम एंड एमकॉम के जो स्टूडेंट है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के उनके लिए दो सब्जेक्ट के लिए कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट एंड आल्सो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपने अपने सिलेबस से ये वीडियो रेफर कर सकते हैं आपका जो सिलेबस होगा उसके अनुसार एंड जो प्रोफेशनल कोर्सेस है उसके लिए भी ये यूजफुल है। अभी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में नया क्या है, तो इस प्रॉब्लम में एक ईयर में लॉस आया है। इसके पहले का जो हमने प्रॉब्लम देखा था उस प्रॉब्लम में दोनों ईयर में प्रॉफिट थे। अभी इस प्रॉब्लम में क्या है, तो एक ईयर में लॉस आया है। अगर लॉस आया है तो कैलकुलेशन में क्या चेंजेस होंगे वो हम इस प्रॉब्लम में देखेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 8 है। ये भी प्रॉब्लम मैंने निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया है। मैंने हर एक टाइप के दो दो प्रॉब्लम लिए हैं। इस टाइप के मैंने 3 प्रॉब्लम लिए हैं क्योंकि एक में फिक्स कॉस्ट नहीं थी, एक में फिक्स कॉस्ट दी गई थी और एक में क्या है तो लॉस दिया गया है, तो इसलिए मैंने 3 प्रॉब्लम लिए हैं। मी या प्रकारचे 3 प्रॉब्लेम घेतलेले आहेत कारण की एका प्रॉब्लेम मध्ये फिक्स कॉस्ट नव्हती, एका प्रॉब्लेम मध्ये फिक्स कॉस्ट दिलेली होती आणि ह्या प्रॉब्लेम मध्ये एका वर्षामध्ये लॉस आहे। हर एक टाइप के मैंने दो दो प्रॉब्लम ले ली है। अभी ये प्रॉब्लम नंबर 8 है। Sales unit and profit or loss during last two period were as follows, first year and second year। लेकिन यहाँ पर और एक चेंज है। हर एक प्रॉब्लम में सेल्स दिए गए थे, यहाँ पर सेल्स के यूनिट है, तो हमें जो सेलिंग प्राइस दी गई है 100 रुपीज पर यूनिट, इससे मल्टीप्लाय करके सेल्स निकालने हैं आपल्याला। ह्या प्रॉब्लेम मध्ये युनिट दिलेले आहेत सेल्सचे, तर आपल्याला 100 रुपयाची सेलिंग प्राइस आहे तिने मल्टीप्लाय करून म्हणजे गुणून मग सेल्स काढायचे। सो फर्स्ट ईयर के सेल्स है 7,000 इंटू 100 यानी कि 7 लाख। सेकंड ईयर के सेल्स है 9,000 इंटू 100 यानी कि 9 लाख। फर्स्ट ईयर को लॉस है 10,000 एंड सेकंड ईयर को प्रॉफिट है 10,000। कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट बीईपी सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 40,000 एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 20,000 यूनिट्स। अभी हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर नहीं बताया पीवी रेशियो, लेकिन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर पीवी रेशियो का भी कैलकुलेशन किया है। आप क्या क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट बीईपी सेल्स। अभी आप सबको सवाल आया होगा कि मैंने पीवी रेशियो क्यों किए है, क्योंकि बीईपी सेल्स का जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में आपको पीवी रेशियो रिक्वायर है। अगर पीवी रेशियो नहीं कैलकुलेट करेंगे तो बीईपी सेल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए बीईपी सेल्स के लिए पीवी रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पीवी रेशियो आपण का काढत आहोत, तर बीईपी सेल्स काढण्यासाठी पीवी रेशियो काढणे गरजेचं आहे। तो फर्स्ट पीवी रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, सेकंड ईयर का प्रॉफिट है 10,000, तो हमने यहाँ पर लिए रुपीज 10,000। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। आपल्याला 10,000 जो पहिल्या वर्ष दुसऱ्या वर्षाचा प्रॉफिट आहे त्यातून पहिल्या वर्षाचा प्रॉफिट वजा करायचा है, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन जो है वो लिख दिया। लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। अगर प्रॉफिट होता तो हम डायरेक्ट माइनस कर लेते, लेकिन लॉस है तो मैंने उसे ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि ये माइनस है। तो माइनस 10,000 इन ब्रैकेट माइनस 10,000, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। अभी हमें मैथमेटिक्स का रूल मालूम है सबको कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये 10,000 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे अपॉन 9,000 यूनिट इंटू 100। 9,000 यूनिट बताए गए हैं यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है, तो 9,000 यूनिट इंटू 100 माइनस 7,000 यूनिट इंटू 100 इन। अभी ये फॉर्मूले में इंटू 100 है ही यहाँ पर इंटू 100। तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 10,000 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 10,000 इनका कैलकुलेशन हो क्या है 20,000, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते, माइनस 10,000 आणि इथे पण माइनसचं चिन्ह आहे म्हणून 10,000 प्लस 10,000 20,000 झाले। यहाँ पर 9,000 यूनिट इंटू 100 यानी कि 9 लाख एंड
माइनस 7,000 यूनिट इंटू 100 यानी 7 लाख। तो 9 लाख में से 7 लाख माइनस होके आए हैं 2 लाख इंटू 100, जो फॉर्मूला में है वह इंटू 100। आफ्टर कैलकुलेशन पीवी रेशियो आया है 10%। पीवी रेशियो आया है 10%। तो 10% पीवी रेशियो है। सेकंड कैलकुलेशन हम फिक्स कॉस्ट का करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि बीईपी सेल्स के लिए हमें ये फिक्स कॉस्ट रिक्वायर है। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो बेस ईयर मैंने पहले प्रॉब्लम में फर्स्ट ईयर लिया था, इस प्रॉब्लम में मैंने सेकंड ईयर लिया है। कौन सा भी ईयर लेंगे तो भी कैलकुलेशन सेम ही आएगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में फर्स्ट ईयर में लॉस है तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने सेकंड ईयर लिया है। लेट्स बेस ईयर सेकंड ईयर। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 10%। सो वेरिएबल कॉस्ट 90%। जितना पीवी रेशियो है उसे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन बोलते हैं। तो 100% में से 10% मायनस करके वेरिएबल कॉस्ट 90%। पीवी रेशियो जो आहे त्यालाच आपण कॉन्ट्रीब्युशन मार्जिन म्हणतो, ती 10% आहे, म्हणून वेरिएबल कॉस्ट जी आहे ती आलेली 90%। सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स प्रॉब्लम में दिए गए हैं 9 लाख, हमने बेस ईयर सेकंड ईयर लिया है, सो सेल्स इज 9 लाख। तो 9 लाख माइनस 90% ऑफ 9 लाख माइनस उसी ईयर का हम प्रॉफिट लेंगे। तो उसी ईयर का प्रॉफिट कितना है 10,000, तो माइनस 10,000। तो 9 लाख में से हम 90% ऑफ 9 लाख यानी कि 8 लाख 10,000 माइनस करेंगे एंड प्रॉफिट 10,000 माइनस करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद ब्रैकेट हमने पहले सॉल्व किया है। 9 लाख में से 8 लाख 10,000 माइनस करके 90,000 माइनस रुपीज 10,000, सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 80,000। आपण अगोदर फिक्स कॉस्ट कॅल्क्युलेट केलेली आहे। फिक्स कॉस्ट बरोबर सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट मायनस प्रॉफिट हा फॉर्म्युला वापरला आणि त्या फॉर्म्युलानुसार कॅल्क्युलेशन करून फिक्स कॉस्ट आलेली आहे 80,000 रुपये। नेक्स्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 80,000 अपॉन पीवी रेशियो 10%। आप कैलसी यूज कर सकते हैं या फिर कैलकुलेशन मैन्युअली करना हो तो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन बीईपी सेल्स 8 लाख। आपण बीईपी सेल्स काढले, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आहे 80,000 छेद पीवी रेशियो 10%। तुम्ही 10% कॅल्सीवर डायरेक्ट कॅल्क्युलेट करू शकता, पण कॅल्क्युलेट करताना 80,000 भागिलेचं चिन्ह करायचं, 10 आणि टक्क्याचं चिन्ह करायचं, मग तुम्हाला उत्तर 8 लाख मिळेल। आणि मॅन्युअली करायचं असेल तर 80,000 गुणिले 100 भागिले 10 करायचं, तर बीईपी सेल्स आलेले आहेत 8 लाख। नेक्स्ट कैलकुलेशन, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 40,000। नंबर ऑफ यूनिट पूछे गए हैं, सेल्स नहीं पूछे गए। तो यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले सेल्स कैलकुलेट करेंगे, बाद में उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स का फॉर्मूला है सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। यहाँ पर प्रॉफिट डिजायर प्रॉफिट या फिर रिक्वायर प्रॉफिट है, तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 80,000 प्लस सेल्स है रिक्वायर सेल्स 40,000 अपॉन 10%। तो इन दोनों की एडिशन करने के बाद 1,20,000 अपॉन 10%। आफ्टर कैलकुलेशन सेल्स इज 12 लाख। अगर आपको 40,000 प्रॉफिट चाहिए तो कितने सेल्स करने पड़ेंगे 12 लाख। एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए हम 12 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पर यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो है 100। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 12,000 यूनिट। तो कितने यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे, अगर आपको 40,000 प्रॉफिट चाहिए तो 12,000 यूनिट्स सोल्ड करने पड़ेंगे। आपण नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कॅल्क्युलेट केलाय टू अर्न प्रॉफिट 40,000। फॉर्म्युला आपण सेल्सचाच वापरणार आहोत। कॅल्क्युलेशन करून आधी सेल्स कॅल्क्युलेट केले, 12 लाख रुपये आले आणि नंबर ऑफ युनिट सोल्ड काढण्यासाठी 12 लाखाला सेलिंग प्राइसने भाग दिला 100 ने, मग युनिट आले 12,000 युनिट्स। नेक्स्ट कैलकुलेशन, फोर्थ कैलकुलेशन, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 20,000 यूनिट। यहाँ पर भी यूनिट बताए गए हैं, लेकिन हम लेते वक्त टोटल अमाउंट लेंगे। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 20,000 यूनिट।
तो फोर्थ कैलकुलेशन, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 20,000 यूनिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशियो इंटू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, पीवी रेशियो है 10% इंटू सेल्स कितने हैं 20,000 यूनिट से, इंटू 100 कर देंगे उसको, इसीलिए यहाँ पर डबल ब्रैकेट डाला है, माइनस फिक्स कॉस्ट है 80,000। तो 10% वैसे ही रहेंगे, यहाँ पर 20,000 इंटू 100 किए, y है 20 lakhs माइनस 80,000। तो 10% 20 lakhs के ऊपर कैलकुलेट करने के बाद 2 लाख माइनस 80,000, तो प्रॉफिट आया है 1,20,000। जब हम 20,000 यूनिट सोल्ड करेंगे तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1,20,000 मिलेगा। इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है। या पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे। फर्स्ट पीव्ही रेशो, सेकंड फिक्स कॉस्ट, then BEP sales, then number of unit to be sold to earn profit 40,000 and profit when sales rupees 20,000, सॉरी सेल्स रुपीज नहीं है यहाँ पर, सेल्स 20,000 युनिट। शेवटचं कॅल्क्युलेशन करताना इथे डबल कंस टाकलाय आपण, कारण की 20,000 युनिट गुणिले 100 करायचे होते, म्हणून आपण डबल कंस टाकलेला है आणि कैलकुलेशन करून उत्तर आलेलं 1,20,000। यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, मार्जिनल कॉस्टिंग का 8 नंबर का। ये प्रॉब्लम एंड ये उसका सॉल्यूशन है। थैंक यू।